और हमें अभी आने जाने की बहुत परेशानी है। वहाँ से जो लाहौर से बहुत लंबा रूट पड़ता है, भाड़ा खर्चा ज़्यादा लगता है, इसीलिए अभी जैसे कि किसी की शादी करनी है तो बेटी जहाँ है शादी करी है, लेकिन उनके सारे रिलेटिव वहाँ रह रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण अपने आज के टाइम में भी हो रहे हैं। कृपा करके ये जो ट्रेन खोली जाए, यहाँ से आने जाने की हमारे बाकी जो भी है वहाँ पे जो भी अब हिंदू मुसलमान उन सबको आने जाने की लिए यहाँ से जो हाँ, ये रूट अगर चालू होता तो बुजुर्ग माँ है, अपनी बेटी उन्होंने पहले वहाँ कहीं ब्याही है या वहाँ से बेटी यहाँ ब्याही हुई है, वो अपने पेरेंट्स से अपने पियर में जाने के लिए 27, 28, 28, 30 साल हुए, नहीं जा पाई थी 2006 में। तो ट्रेन को खोंगा का ये अगर खोल दे तो ये दामाद बेटी का जो है ना रिलेशन ये मेंटेन हो सके। अपने रिश्तेदारी या बच्चों की शादी यहाँ करे या बेटों की शादी वहाँ हो, ये सब रिलेशन मेंटेन हो सके। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से कि जितना जल्दी हो सके, जैसे दूसरे सारे जो है बॉर्डर खुले। मैं मंगूराम तोगारा भील समाज से हूँ और वहाँ जमशाबाद तालुका जमशाबाद जिला बिरपुर हसन से था। अभी मुझे यहाँ आए 10-12 साल हो गए और हमें अभी आने जाने की बहुत परेशानी है। वहाँ से जो लाहौर से बहुत लंबा रूट पड़ता है, भाड़ा खर्चा ज़्यादा लगता है, इसीलिए कृपा करके ये जो ट्रेन खोली जाए, यहाँ से आने जाने की हमारे बाकी जो भी है वहाँ पे जो भी अब हिंदू मुसलमान उन सबको आने जाने के लिए यहाँ से जो ट्रेन खोली जाए वो सुविधा हो जाए। हमारे साथ में जैसा कि जोमंडत जी ने कहा था कि वहाँ से रिलीजियस भी है, तो इसमें ख्याड़ा मठ ब्याजलार में गुरु गोरखनाथ जी का सारे 80% जो है उनके जो पहलू जो उनके फॉलोअर्स जो हैं वो सिंध में रहते हैं। वो भी अगर आज सर एक्सप्रेस खुली होती तो यहाँ आते और हमें गुरु जी के दर्शन होते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं सोडा हूँ, तो हमारे वहाँ एक ही गोत्र के लोग हैं। सोडा है तो सोडा की सोडा में आपस में रिश्तेदारी नहीं होती है, तो हमारे जितने भी रिश्तेदारी है वो यहाँ है। तो मैं इसको ट्रेन को कहूँगा कि ये अगर खोल दे तो ये दामाद बेटी का जो है ना रिलेशन ये मेंटेन हो सके। अभी जैसे कि किसी की शादी करनी है तो बेटी जहाँ है शादी करी है, लेकिन उनके सारे रिलेटिव वहाँ रह रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण अपने आज के टाइम में भी हो रहे हैं। अगर ये ट्रेन खुल जाती है और वीज़ा में सरलीकरण किया जाए तो हमारे लिए इजी रहेगा, और ना वहाँ जो रह रहे हैं सिंध में लोग वो भी माइग्रेट नहीं करें। हम चाह रहे वहीं रहे भले, लेकिन वहाँ अगर ट्रेन खुली है तो वो क्या है कि वो इजीली अपने रिलेटिव से यहाँ मिल सके और यहाँ पर जो है अपने रिश्तेदारी या बच्चों की शादी यहाँ करे या बेटों की शादी वहाँ हो, ये सब रिलेशन मेंटेन हो सके। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से कि जितना जल्दी हो सके, जैसे दूसरे सारे जो है बॉर्डर खुले हुए हैं, ऐसे हमारी थार एक्सप्रेस को खोल करके और इस रिलेशन को, दामाद बेटी के रिलेशन को मेंटेन रख सके हम लोग। धन्यवाद सर। जोमंडत जी ने, राम सिंह जी ने, मंगूराम रेल यात्रा, रेल रूट बंद होने के बाद की जो समस्या है उनके बारे में आपको बताया। वास्तविकता ये है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जितना बढ़ेगा उतना ही आपसी रिश्ते भी बढ़ते हैं। सिंध और हिंद के रिश्ते हमारे यहाँ पर्टिकुलरली राजस्थान और सिंध की कनेक्टिविटी भी साथ में थी, आपस में रिश्ते सदियों से हैं। ठीक है, विभाजन के बाद में कुछ समस्या आई, पर ये अगर रास्ता चालू होता, नहीं चालू है तो भी दूसरी जगह से आते हैं। दूसरे यहाँ एजुकेशन का स्तर भी कम था, सिंध में भी कम है और हमारे यहाँ मारवाड़ में भी कम है। तो अनपढ़ लोग हैं बेचारे, वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए 2500 किलोमीटर का राउंड अप सफर करके उनको आना पड़ता है, जो उनके लिए बहुत दूभर होता है। हाँ, ये रूट अगर चालू होता तो बुजुर्ग माँ है, अपनी बेटी उन्होंने पहले वहाँ कहीं ब्याही है या वहाँ से बेटी यहाँ ब्याही हुई है, वो अपने पेरेंट्स से अपने पियर में जाने के लिए 27, 28, 28, 30 साल हुए, नहीं जा पाई थी। 2006 में जब ये रूट खुला तो लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ था। 2019 के बाद जिन भी कारणों से ये बंद रहा है, अब सरकार से हमारा सबसे ये सबका निवेदन है कि इस रूट को पुनः चालू किया जाए ताकि आम लोगों को फायदा हो सके। 2500 किलोमीटर का चक्कर न लगा सके। जब वो रूट चालू हो गए हैं तो सिंधियों ने और मारवाड़ियों ने हमने क्या गुनाह किया। सिंध और गुजरात, इवन यहाँ पंजाब के भी कुछ इलाके जो हमारे से मिलते हुए हैं, उनको आवागमन के लिए बहुत सुगम रास्ता था, सुविधा थी लोगों के लिए। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो बढ़ाना है, उससे हमारे रिश्ते सुधरेंगे। इसलिए हमारा ये आह्वान है, तो मेहरबानी करके इस रूट को चलाएं।